राजनीतिक सिद्धांत सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है ना? जैसे कोई बहुत मुश्किल विषय हो, धूल भरी किताबों और गंभीर बहसों वाला। पर अगर ऐसा कहा जाए कि राजनीति हमारी रोजमर्रा की बहुत ही छोटी छोटी बातों में भी छिपी है, चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। एक बहुत ही आम सी बात पर सोचते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म क्या ये जरूरी होनी चाहिए? अब इस पर अलग अलग राय हो सकती है। एक तरफ यूनिफॉर्म से अनुशासन और समानता का भाव आता है, वहीं दूसरी तरफ क्या ये व्यक्तिगत आज़ादी यानी खुद को एक्सप्रेस करने के अधिकार को कम नहीं करती? और बस यहीं पर समानता और स्वतंत्रता की इसी बहस के बीच कपड़ों से जुड़ा ये एक सीधा साधा सवाल एक राजनीतिक सवाल बन जाता है। जी हां, ये कोई मामूली बात नहीं, यही तो राजनीति है। क्योंकि राजनीति का मतलब सिर्फ नेताओं और चुनावों से कहीं ज्यादा है। असल में राजनीति वो तरीका है जिससे हम सब एक समाज के तौर पे ये तय करते हैं कि साथ में कैसे रहना है, क्या सही है, क्या न्यायपूर्ण है, और हम मिलकर कैसा भविष्य बनाना चाहते हैं। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये सवाल हमारे चारों तरफ हैं। मीडिया पर कितनी पाबंदी होनी चाहिए, क्या अच्छी शिक्षा हर किसी का हक है, एक देश का नागरिक कौन हो सकता है, ये सब राजनीतिक सवाल हैं जिन पर जाने अनजाने में हमारी कोई ना कोई राय तो होती ही है। तो फिर ये राजनीतिक सिद्धांत आखिर है क्या? इसे एक तरह का टूल किट समझिए, एक ऐसा बक्सा जिसमें हमें इन बड़े बड़े सवालों को ठीक से समझने, उनका विश्लेषण करने और उन पर एक सही तरीके से बहस करने के लिए जरूरी विचार और शब्द मिलते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये इस बात की पड़ताल है कि हम सब मिलकर एक बेहतर जिंदगी कैसे जी सकते हैं। और ये सवाल कोई आज के जमाने के नहीं है, हजारों सालों से इंसान इन पर सोच विचार कर रहा है। ये इतिहास में चली आ रही एक बहुत लंबी, एक बहुत बड़ी बातचीत की तरह है, जिसमें समय के साथ हमेशा नई नई आवाजें जुड़ती रहती हैं। इस बातचीत के शुरू करने वालों में एक बहुत बड़ा नाम था, सुकरात का। उनका संदेश बहुत सरल था, लेकिन क्रांतिकारी भी। वो कहते थे, हर चीज पर सवाल उठाओ, अपनी मान्यताओं पर भी और समाज की मान्यताओं पर भी, क्योंकि उनके लिए बिना सोचे समझे जी गई जिंदगी जीने के लायक ही नहीं थी। और ये संवाद कभी रुका नहीं, सदियों तक चलता रहा। प्लेटो के सवाल न्याय क्या है से लेकर रूसों के जनता ही सर्वोपरि है के विचार तक, और फिर मार्क्स की समाज में असमानता पर तीखी आलोचना तक। बाद में महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जैसे महान विचारकों ने स्वतंत्रता और न्याय के इन्हीं ग्लोबल आइडियाज को भारत के अपने अनूठे हालात के हिसाब से ढाला। जब हम इन सभी बहसों को देखते हैं तो पाते हैं कि तीन विचार बार बार उभर कर सामने आते हैं: स्वतंत्रता, समानता और न्याय। लगभग सारा राजनीतिक चिंतन इन्हीं तीन मजबूत स्तंभों पर टिका हुआ है। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये शब्द सुनने में जितने आसान लगते हैं, असल में उतने ही गहरे और जटिल हैं। जैसे समानता शब्द को ही ले लीजिए। बराबर होने का असली मतलब क्या है? इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। कुछ लोग मानते हैं कि समानता का मतलब है अवसर की समानता, मतलब एक रेस में हर किसी को एक ही स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा कर दिया जाए। लेकिन कुछ और लोग कहते हैं कि यह काफी नहीं है। वे परिणाम की समानता की बात करते हैं, जहां समाज ये सुनिश्चित करे कि जो लोग किसी भी वजह से पीछे हैं उन्हें थोड़ी अतिरिक्त मदद दी जाए, ताकि हर किसी के पास फिनिश लाइन तक पहुंचने का एक असली मौका हो। देखिए, एक ही शब्द समानता और उसके दो ऐसे विचार जिनके नतीजे बिल्कुल अलग हो सकते हैं। और ये बहसें कभी खत्म नहीं होती, बल्कि जैसे जैसे दुनिया बदलती है ये और भी उलझती जाती हैं। सोचिए, इंटरनेट के ज़माने में जब हमारा सारा डेटा ऑनलाइन है तो आज़ादी का क्या मतलब है? क्या हमारी प्राइवेसी या निजता के मायने हमेशा के लिए बदल गए हैं? ये नई चुनौतियां हमें पुराने विचारों पर फिर से सोचने पर मजबूर करती हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन सभी विचारों और बहसों का आखिर होता क्या है? क्या ये सिर्फ किताबों तक ही सीमित रह जाते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अमूर्त विचार हमारे समाज की नींव बनते हैं और हमारे कानूनों का आधार भी। ये सफर बहुत दिलचस्प होता है। सबसे पहले एक विचार पैदा होता है, मान लीजिए न्याय। फिर समाज में उस पर सालों तक बहस होती है, उसे निखारा जाता है। धीरे धीरे वो एक मजबूत सिद्धांत बन जाता है और आखिरकार उसे हमारे संविधान जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों और कानूनों में जगह मिलती है, जो हमारी रोज की जिंदगी को दिशा देते हैं। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण कहीं दूर नहीं, हमारे अपने भारतीय संविधान में है। इसके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत गांधी और अंबेडकर जैसे विचारकों की सोच से ही प्रेरित हैं।
ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैसे बड़े बड़े विचार एक पूरे राष्ट्र का रोड मैप बन सकते हैं। अच्छा, इस पड़ाव पर आकर ये सवाल मन में उठना स्वाभाविक है कि इन सब बातों से एक आम इंसान की जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है? राजनीतिक सिद्धांत को समझने की जरूरत ही क्या है? जवाब बहुत सीधा है। ये हमें एक बेहतर नागरिक बनाता है। इससे हमें अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझने में मदद मिलती है। ये हमें सामाजिक मुद्दों पर सिर्फ भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि तर्क के साथ अपनी राय बनाने के लिए तैयार करता है। और आखिरकार ये हमें एक ज्यादा जागरूक और विचारशील नागरिक बनने की ताकत देता है। ये हमें सिखाता है कि क्या सोचना है, ये नहीं, बल्कि कैसे सोचना है। क्योंकि दिन के अंत में एक स्वस्थ समाज वो नहीं होता जहां सब एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाएं, बल्कि वो होता है जहां लोग अपने मतभेदों पर सम्मान और तर्क के साथ बातचीत करना जानते हों। राजनीतिक सिद्धांत हमें उसी जरूरी बातचीत के लिए तैयार करता है। इसीलिए राजनीतिक सिद्धांत सिर्फ पढ़ने और भूल जाने वाला कोई विषय नहीं है। ये असल में कुछ ऐसा है जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में किया जाता है। हर बार जब हम किसी खबर पर अपनी राय देते हैं, दोस्तों के साथ किसी मुद्दे पर बहस करते हैं या वोट डालने जाते हैं, तो हम असल में राजनीतिक सिद्धांत का ही तो अभ्यास कर रहे होते हैं। तो अगली बार जब कोई सामाजिक मुद्दा सामने आए तो बस एक पल के लिए रुककर सोचें, क्योंकि एक बेहतर दुनिया की कल्पना करना और उसे हकीकत में बदलना हमेशा एक विचार से ही शुरू होता है, और वो विचार हम में से किसी का भी हो सकता है।